अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो द पॉइंट। मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं इस वक्त इमरान शाह के गवर्नर मॉडल स्कूल में मौजूद हूँ, जो कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत की जानिब से एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया गया है। एक स्कूल तामीर किया गया है जिसमें 1100 तालिब इल्म से फैज़याब हो रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। और इस स्कूल के प्रिंसिपल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम इस स्कूल की तफसीलात जानेंगे कि आखिर वो स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल अलमज़ेब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वज़ीर साहब, आप लोगों की बहुत खुशी कि आप इधर आए हो और टाइम निकाल के नारत वज़ीरिस्तान को आए हो। वेलकम। और आपके सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर बताइएगा स्कूल के हवाले से कि आखिर ये मनसूबा है, क्या चीज़, क्या फ़वाइदे स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं इससे? असल में बेसिकली ये मॉडल स्कूल थे आल फाटाज में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर के अंडर। 2014 में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेहताब अब्बासी साहब ने जब कुरुम एजेंसी में स्कूल देखा तो उसकी थोड़ी सी जहन में बात आ गई कि वाई नॉट वी मेक गवर्नर मॉडल स्कूल सिस्टम फॉर ऑल द स्कूल इन फाटा। तो उसने वहाँ से जून 2014 में ये अनाउंस किया कि ऑल द स्कूल अंडर पॉलिटिकल सुपरविजन विल बी रीनेम्ड एज गवर्नर मॉडल स्कूल सिस्टम। तो ये अल अज़हर स्कूल था पहले, इसी वजह से फिर इसका नाम भी चेंज हो गया गवर्नर मॉडल स्कूल सिस्टम में। तो ये तो उस वक्त 2015-14 की जून में ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन के बाद वापस आए 2016 में असातिज़ा किराम ने और लोगों ने और स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन ने, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और फोर्सेस ने मिल के स्कूल पे काम किया। और साथ साथ मैं भी कुरुम एजेंसी से वापस आया अपने इलाके में। बेसिकली आई एम फ्रॉम नारत वज़ीरिस्तान और इस स्कूल में एज ए प्रिंसिपल भी काम कर रहा हूँ। सर ये बताइएगा, इस स्कूल ओपन कब हुआ? ओपन कब हुआ ये आप ये बताइएगा। ये स्कूल जो है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ओपन कब हुआ? रिहेबिलिटेशन अप्रैल से 2016 से शुरू हो गया। इधर छोटे बच्चे आते थे कॉलोनी वाले, लेकिन अगस्त 2016 में ये प्रॉपरली शुरू हो गया। जब मैं इधर आ रहा था तो उस वक्त 285 बच्चे थे स्कूल में। आज विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह 1127 बच्चे हैं। और साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल इन फाटा मंटेसोरी सेक्शन इधर को लग गया है बच्चों के लिए फॉर नर्सरी एंड प्रेप क्लास। ये भी फाटा में पहली बार हम देख रहे हैं। बन उड़िया खान कोहाट इस तरह इलाके में है, लेकिन एजेंसी में कोई मंटेसोरी स्कूल नहीं। सर यहाँ पे हम सवाल ये उठता है कि चूँकि ये फाटा में है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान आपको पता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई से कितनी दिलचस्पी रखते हैं, एजुकेशन की तरफ कितने माइल है वो? इट्स डिपेंड ऑन टीचिंग स्टाफ एंड प्रिंसिपल हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट। बच्चों को मोटिवेट करना, पेरेंट्स को मोटिवेट करना, इसकी तरफ राग़िब करना कि एजुकेशन वाहिद हल है हमारे इलाके में, ताकि आइंदा इस तरह बातें अल्लाह न करे कि आ जाए जो कुछ गुजरा 3-4-5 सालों में। तो इंशाल्लाह वालिदैन भी अभी मुतमईन हैं और बच्चे भी मोटिवेट हैं। और स्कूल में तो मेरे साथ जगह नहीं है, मैं एडिशनल क्लासरूम मांग रहा हूँ। अभी गवर्नर साहब फरवरी में आया था, उससे मैंने ये रिक्वेस्ट की कि वाई नॉट फीमेल एक ब्रांच बनाया जाए हमारे लिए, ताकि फीमेल बच्चियाँ भी इधर तालीम से वो हो जाए फिजिया। फीमेल आप एक और स्टेप उठा रहे फीमेल के लिए भी। तो अब 1127 बच्चे हैं, तो कितना वो स्टडी की तरफ लगाव रखते हैं और क्या कहते हैं वो कि आगे में वो क्या बनना चाहते हैं? जो आम बच्चों में तासुर पाया जाता है, उनके फ्यूचर में बनने का क्या प्लान है? कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे बनना चाहते हैं फ्यूचर में, वो क्या है? फॉर दिस वेरियस पर्पज़ आपने जो क्वेश्चन किया कि आप अपने बच्चों को किस लाइन में ले जाना चाहते हो, तो यहाँ पे डॉक्टर कम्युनिटी भी है, टीचर्स कम्युनिटी भी है, प्रोफेसर कम्युनिटी भी है, साथ साथ आर्मी के हाई अप्स भी हैं। तो टाइम टू टाइम जो यूनुस खान में मैचेस होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, उसमें बच्चों को ले जाता हूँ, यूनिट में ले जाता हूँ, आर्मी ऑफिसर दिखाता हूँ, उसके जो पाकिस्तान का स्ट्रेंथ है, पावर, उसको दिखाता हूँ। साथ साथ डॉक्टर्स इन्वाइट कर लेता हूँ कि डॉक्टर का माशरे में क्या रोल है और मुस्तकबिल में वो लोगों की किस तरह खिदमत कर सकते हैं। तो इस वजह से बच्चे मुतमईन हो जाते हैं। और कोई कहते हैं कि अरेंज करवा रहे हैं, वाई नॉट सेमिनार, डिबेट्स। हमारी जो नाजरीन है आपको देख रहे हैं और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपको इस इकदाम पे, जो आप मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ आप खुद भी बड़े काविश कर रहे हैं इस सिलसिले में, तो आपको सर अप्रिशिएट भी करते हैं, मुकाबिले तारीफ़ है आपका काम। सर यहाँ पे हमें बताइएगा जो अहम चीज़ें हैं यहाँ पे डेवलपमेंट है, वो हमें थोड़ा सा हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। इस तरह है कि ये अगर आप बैग पे थोड़ा सा देखें, कैमरा उस तरफ ले जाएं, तो हमने बच्चों की उसके लिए कि फैसिलिटेट हो जाए, ये एक सिस्टम लगाया, सोलर सिस्टम। इस पे 110 फैंस, 110 बल्ब और साथ साथ 25 कंप्यूटर सिस्टम एट ए टाइम चलते हैं। इसमें 48 ड्राई सेल हैं और इस तरह ये सारा सिस्टम अमेरिकन सिस्टम उसके लिए लगाया है। ये आपने इसकी प्राइस बता रहे थे, क्या प्राइस है इनकी? नियरली 68 लाख।
68 लाख। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि बड़ी काविश हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी और खुद प्रिंसिपल साहब की तरफ से, और ये चाहते हैं कि बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए, उनको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो इनके लिए जो बिजली का सिस्टम है, चूँकि ये फाटा का इलाका है तो बिजली एज सच नहीं होती, तो उनके लिए 68 लाख का ये सारे उसके सोलर पैनल, सारे सोलर पैनल है इधर। ये 18,000 वोल्ट सोलर पैनल हैं और वो नीचे जो सिस्टम था 14 के ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। 18,000। वाह। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोंटेसोरी सेक्शन जो है इस गवर्नर मॉडल स्कूल का। अगर मेरा कैमरा मैन आ सके और आपको दिखा दें किस तरह बच्चों के लिए इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। यकीनन नाज़रीन काबिल तारीफ़ है, एसीज़ लगे हुए बच्चों के लिए। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके कितनी खूबसूरती के साथ काम किया गया है बच्चों के लिए, जिस तरह इन्होंने इसका तमीर किया है। ये मोंटेसोरी जो सेक्शन है, जो स्कूल है, ये काबिल दीद है और पूरे फाटा में ये पहला है। नाज़रीन आपको बताता चलो, ये पहला है पूरे फाटा में। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इस स्कूल को इस बच्चों के लिए बनाया गया ताकि बच्चे क्रिएटिविटी के साथ पढ़ सके, लुत्फ़अंदोज़ हो सके और पढ़ने में उनका शौक़ बढ़ सके। प्रिंसिपल साहब भी मौजूद हैं। सर, अमेजिंग, इट्स टोटली अमेजिंग। अच्छा, ये तो इस तरह है कि जब छुट्टी हो जाती है तो इसकी सफाई हो जाती है और ये कुर्सियाँ ये सारी चीज़ें पर रख दे। सुबह सवेरे जो वापस आते हैं तो उसके लिए आया भी है, 2 आया और टीचरें भी हैं। फिर इसको हम पर सीक्वेंस में लेके बिठा देते हैं। इट्स टोटली अमेजिंग। एक्टिविटी रूम भी देख ली? नहीं, वो नहीं देखी। कैमरा मैन आ जाए। नाज़रीन आप देख सकते हैं और मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, आपका काम काबिल तारीफ़ है। और मैं पहली दफ़ा, प्राइवेट स्कूल का ऐसा नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल का भी ऐसा कुछ नहीं होता। एक्टिविटी रूम है इनका, ये बच्चों के लिए एक्टिविटी रूम बनाया गया है, आप देख सकते हैं। एड्स और क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए अभी 52 इंच उसके लिए LED ली हैं, वो लगाएंगे ताकि उस पर कार्टून मूवी जो बच्चे हैं उसके साथ मोटिवेट हो जाएंगे। फोनेटिक्स ABCD किस तरह अदा करना है, अलफ बे, और साथ साथ इंग्लिश मूवी कार्टून के, ताकि वो इंग्लिश और उर्दू में ज़्यादा वो हो जाए। आपने प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा काम किया है। बस वो ये PA साहब की बहुत ख्वाहिश है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली कमरान साहब की, कि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। उसको विजन था, मिशन था कि। और कमरान साहब से आज हमारी तफसीलन बात हो रही थी तो वो बिल्कुल वो चाहते थे कि फाटा में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में तालीम पर काम किया जाए, ख़ुसूसन बच्चों के लिए। एक कार्टून के लिए जो इतना उसने खूबसूरत बनाया कि कार्टून का सिर्फ वो 5-5 हज़ार वो ले रहे थे जो पेंटर था वो। और ये उसके लिए ले गए स्टूडेंट ऑफ द मंथ, और जो ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी करे, उसकी बर्थडे कोई इस तरह बात हो, वो चीज़ें इस सॉफ्ट बोर्ड पे लगाएंगे। अच्छा वो पेंटिंग करे, ये चीज़ें। ये दूसरा क्लास है, ये रूम नंबर 4 है, ये दूसरी क्लास है। और आप देख सकते हैं वो फैसिलिटी भी देख ली कि AC, एयर कंडीशन सारे अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। और साथ साथ जब दिन को बिजली खुदा ना खास्ता जाती नहीं ज़्यादा, अगर चली जाए तो जो सोलर सिस्टम उधर है उससे तार इधर भी आए हैं। सर, तो ये बच्चों में पढ़ने का शौक़ बड़ा बढ़ता होगा, ये सारे सिस्टम देखे, कार्टून में देखे तो बड़े खुश होते होंगे। अच्छा, एक कमाल की बात यह है कि हमारे बच्चे इतने ग्रूम हो गए हैं कि ये 3 महीने हैं इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसी ने दीवारों को गंदा नहीं किया है। वही तो मैं यकीन, मैंने बड़ा खुशी ग्रूमिंग। हाँ हाँ। अच्छा, ये यहाँ का हेड कौन है? कोई मिसेज है या कोई हेड नहीं है, मैं उधर से प्रिंसिपल हूँ। एक इंचार्ज टीचर बनाए हैं उस लेवल पे, बाकी हेड इसमें नहीं है। ठीक हो गया, इंचार्ज है। फीमेल भी पढ़ाती है यहाँ पे? तो फीमेल टीचर हैं, नो मेल इज़ देयर। बच्चों के लिए फीमेल टीचर बच्चों के लिए रखे हैं, वो इसलिए रखे हैं कि छोटे बच्चों पे ज़्यादा असर फीमेल का होता है। वो एज ए मदरली फिगर बच्चों को ट्रीट करती हैं और एक माँ की शफकत से उसको देखती है। वो तो छोटे छोटे बच्चे। बड़ा ज़बरदस्त, अप्रिशिएटिव, वेरी अप्रिशिएटिव। ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि फरवरी में 1 फरवरी को जो गवर्नर KP के इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब आया था, उससे ये रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ एक वेकेंट एरिया है स्कूल की दीवार से लेकर वहाँ जो शोहदा मोनूमेंट हैं, यहाँ पे ये कोई 18-20 करनाल एरिया बनता है कि वाई नॉट यहाँ पे हम एक फ़ीमेल सेक्शन बनाए जो क्लास नर्सरी से लेकर 10 तक बच्चियाँ हों, उसकी प्रिंसिपल सेपरेट हो। सिर्फ इंशाल्लाह मैं उसके साथ कोऑपरेशन में हूँगा। सर, अहम सवाल, गर्ल्स यहाँ पे है आपके स्कूल में? गर्ल्स हैं, क्लास 4 तक बच्चियाँ हैं और नियरली कोई 67-80 बच्चियाँ हैं।
अच्छा, तो आगे उनको हाई स्कूल तक लेके आना, उनके लिए कोई आपके लिए आपने मनसूबाबंदी बनाई है? तो यहाँ पे अभी भी जो इंग्लैंड और उसका मैच हो गया पाकिस्तान का, तो उस दिन भी गवर्नर साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये ADP या नॉन ADP स्कीम में डालें ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और लोगों का ये वो इशू ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप अच्छा हॉस्टल का बता रहे थे, बच्चों के लिए अपने हॉस्टल भी बना रहे हैं, वो काइंडली हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की जाए। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि एक बड़ी काविश जारी है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, जहाँ पर जो शिद्दत पसंद थे वो तालीम से लोगों को रोकते थे, बच्चों को फोर्स करते थे, उनके माइंड पर अजीब सी तारीख कर देते थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सर जोड़ कर बैठी है और जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान के बच्चे हैं उनको तालीम के जेवर से रास्ता करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। और आप देख सकते हैं ये सर, ये बताइएगा ये ग्राउंड स्कूल का है या ये स्कूल का है? वो मेरा हॉस्टल है, अगर आप इधर से दिखाए वो डबल स्टोरी हॉस्टल है, इधर से आ जाए। आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए जिस तरह के स्पोर्ट्स के लिए इंतजाम किए गए, उनके ग्राउंड बनाए गए, बास्केटबॉल वगैरह आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं। ये लाइट नाइट लाइट भी उसके लिए लगाए हैं, ये 6 लाइट है, नाइट को फुटबॉल भी खेल सकते हैं, इधर बास्केटबॉल भी और वॉलीबॉल भी। वहाँ पे ये बास्केटबॉल है, वो वॉलीबॉल कोर्ट है और वो बैडमिंटन कोर्ट है। सामने जो नज़र आया है वो हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है। सर क्रिकेट का नहीं, क्रिकेट का मैं बड़ा शौकीन हूँ। क्रिकेट तो इंसान स्टेडियम है, फिर बच्चों को उधर इजाज़त मिला है। अच्छा सर, ये मस्जिद है। ठीक, मस्जिद माशाल्लाह, मस्जिद भी कैमरा मैन अगर आप बच्चों के लिए। ठीक सर, हॉस्टल आपने जो बनाया कितने कमरे और कितने तलबा यहाँ पर रिहाइश पजीर हो? अच्छा 29 रूम्स है, वार्डन रूम के साथ 30 बनते हैं, इसमें 140 बच्चे। काफ़ी बड़ा हॉस्टल, लेकिन कमरे बड़े बड़े हैं, 4 सीटर हैं, इसमें 140 बच्चे आ सकते हैं और साथ साथ उसके साथ वो प्रिंसिपल रेजिडेंसी है। अभी ये वक्वेज और ये सारी चीज़ें मेरे आने के बाद पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हेल्प की और ये बना दिए। साथ साथ अगर आप ऊपर से इस व्यू को देखें, ये असेंबली एरिया है मेरा, कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, ये असेंबली एरिया है, साथ साथ ये उसके साथ स्टेज है 20x30। सारे हमारे जो प्रोग्राम है बच्चे जो असेंबली कंडक्ट कर लेते हैं, सुबह सवेरे कोई स्पीच कंपटीशन वो इधर होते हैं लान में और बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल बना है। सर आप सेमिनार्स वगैरह और इस तरह के फंक्शंस भी इनेकाद कराते हैं? वो इनसाइड दी ऑडिटोरियम जो हमारे एग्जामिनेशन हॉल भी हैं, उधर पे वो सेमिनार वो डिबेट कंपटीशन उधर करते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है, जो डिबेट्स कंपटीशन हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, आपके स्कूल में क्या इनेकाद हुई है इस तरह पिछले सालों में, या कि आपका इरादा है आगे? देखो मैं जो ही भी आया मैंने करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी के लाजिम व मलजूम है। बच्चे में लीडरशिप, बच्चे में पेशेंस, बच्चे में एक जज्बा वलवला और बच्चे में करेज पैदा करने के लिए को करिकुलर एक्टिविटी मस्ट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए करिकुलम, वाई वी से को करिकुलर एक्टिविटी। अच्छा सर, ये हॉस्टल में बच्चे कब आना शुरू हो जाएंगे? हॉस्टल अभी कंप्लीट हो गया है, अभी उसके लिए कोई 8 मिलियन रुपए आए हैं, सिर्फ वो फर्नीचर लेना है और उसको स्टार्ट करना है। लेकिन इसमें शर्त ये होगा कि जो नॉन लोकल बच्चे बनते हैं, मींस जो अवे फ्रॉम 15 किलोमीटर, जो शवा और स्पिनमाम के हैं और साथ साथ रजमक के हैं, स्पलगा के हैं, दिरदुनी के हैं और इस तरह बोया से ऊपर हैं, तो मेरा ख्याल है कि मीरानशाह तहसील के बच्चे इसमें अगर जगह मिल गया तो ठीक है, 1-2 को चांस दे दिया, वरना जो दूर दूर के बच्चे उसको मौका मिलना चाहिए। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? हर बच्चे को एडमिशन मिलता है टेस्ट के बिना पर, आप क्या क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट जो इधर आ रहा था, इधर अक्सर स्कूल मतलब डैमेज थे, टीचिंग स्टाफ भी बाज़ लोगों की इधर एंट्री हो गई थी, बाज़ की नहीं, तो उस वक्त तो हमने वैसे इन द फर्स्ट 2016 में जो आते थे उसको एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि हम 2017 मार्च में फिर एग्ज़ाम भी लाना था कि उसमें बच्चों अगर वो फेल हो जाए उसी क्लास में रहेंगे। अभी जो सेशन 2017-18 के लिए बच्चे हैं, क्लास 4 से लेकर क्लास 9 तक प्योरली ये सारे टेस्ट पे आ गए। ठीक है, मतलब टेस्ट पर आप लेते हैं टेस्ट। अच्छा सर, टीचर्स का क्या है? क्वालिफाइड टीचर आपके पास मौजूद है या मकामी लोग, किस तरह टीचर्स का क्या क्राइटेरिया आपने? टीचर तो मेरे दौर में मैंने 4-5 टीचर अभी ले लिए। मेरे आने से पहले जो पहला स्टाफ था वो पहले लिया गया था, उसमें लोकल भी हैं, नॉन लोकल टीचर भी हैं। टीचर मतलब हैं क्वालिफाइड हैं, लेकिन प्रिंसिपल की ख्वाहिश होती है कि हर प्रिंसिपल के साथ एक वेल क्वालिफाइड टीम वर्क हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम ले लें। लेकिन ये मैं फिर उसकी तरफ आ रहा हूँ कि डिपेंड ऑन प्रिंसिपल, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि टीचर को किस तरह आगे ले जाना है, किस तरह उससे काम निकलवाना है और बच्चों में गोल मिल के उसको किस तरह ले जाना है, ताकि जो क्लासरूम मैनेजमेंट तक बच्चे को किस तरह हमने ग्रूम करना है, असल में पर्सनैलिटी ग्रूम। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक उसकी चाबी तो हमें नहीं मिली है, अगर कैमरामैन उस तरफ जाए। ये पीए साहब की रिक्वेस्ट पे मेजर जनरल हसन खयात साहब ने, मेजर जनरल हसन खयात साहब ने
आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर्स वगैरह लगे हुए हैं, बच्चों का कंप्यूटर लैब ज़बरदस्त सिस्टम लगा हुआ है। ये सर अहम सवाल मैं हैंड ओवर ये भी नहीं होगी, दूसरे हमारी अपनी कंप्यूटर लैब है। अच्छा, हाँ, इसमें 21 सिस्टम है, उसमें प्रोजेक्टर हम लगाएंगे, सारे चीज़ें नीचे ऊपर भी सीलिंग, नीचे भी विनाइल फ्लोर, सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक। अच्छा सर, यहाँ पे अहम सवाल ये उठता है कि बच्चों में आजकल क्रिएटिविटी नहीं है, तो आप बज़ात खुद प्रिंसिपल प्रायोरिटी क्या रख रहे हैं? आप मार्क्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं या फिर क्रिएटिविटी को? नहीं, मैंने साल में कोई असेसमेंट 6 बार करनी है, एक से फर्स्ट टर्म और एक फाइनल टर्म। ये तो बड़े बड़े असेसमेंट हैं, प्रॉपर एग्जाम सिस्टम एग्जामिनेशन। इसमें फर्स्ट बार मंथली, सेकंड बार मंथली, इस फर्स्ट टर्म के बाद फिर थर्ड और फोर्थ बार मंथली होंगे। ये मेरा मतलब है एग्जामिनेशन सिस्टम है, हाउ टू असेस द स्टूडेंट। इसके बाद मुझे पता चलेगा कि मतलब है बच्चों कहाँ पे हैं, ठीक है, मेरा स्कूल कहाँ पे है। अच्छा, आप बता रहे थे यहाँ पे लाइब्रेरी भी आपको बना रहे हैं। अच्छा, ये जो आपको वैकेंट जगह नज़र आ रहे हैं, ये नियरली 33 बाई 45 हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि एक सेंट्रल लाइब्रेरी बन जाए और यहाँ पे लाइब्रेरी हॉल हो, वो कनेक्ट हो मेरे ऑफिस के साथ भी, और सारे मतलब है DSL के साथ भी, हॉल के साथ भी। जो लगाए हुए क्लासेस आप खुद ही राउंड लगाते रहते हैं? नहीं, 6 कैमरे वो एंट्रेंस जो है और जो सिक्योरिटी कैमरे हैं वो लगाए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई हम एक टीचर पे इतना चेक एंड बैलेंस रखें, अगर कैमरा हो तो वो पढ़ाई करेगा, अगर कैमरा नहीं उसको इस तरह सिंसियर बनाना चाहिए कि वो कैमरा और प्रिंसिपल के अलावा भी क्लासरूम में काम करे। ये तो काम नहीं बन गया। राउंड लगाते हैं? वाई नॉट, इट इज़, ये तो ज़रूरी बातें है कि राउंड लगाना है। देखे जाए सरकारी स्कूलों में बहुत से ऐसे मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि खुद बस उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ सरकारी स्कूल में या उस स्कूल में कि किस तरह। ये मेरा हाल है, एग्जामिनेशन हॉल भी है, उसमें प्रोग्राम भी करते हैं, उधर डायरेक्ट प्रोजेक्टर लगा है, उस बच्चों को इधर लाते हैं। इस तरह मतलब प्रैक्टिकल वर्क हो जो लेबॉर्ट्री में पॉसिबल ना हो, तो हम उसको आजकल हार्ट या आइज़ या इस तरह जो आर्टीरियल सिस्टम है वो इसी पे बता देते हैं और सारी चीज़ें उधर शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे चीटिंग का क्या सिस्टम है? ना तो बड़ा चर्चा है चीटिंग का, तो इसमें तो मैं मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मीडिया वो केंचे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन बन्नू बोर्ड या चेयरमैन बन्नू बोर्ड, साथ साथ जो इस तरह स्कूल्स आपको पता हो मिरली में भी है और तहसीलों में भी हैं, जो बच्चों को वो टीचर मोटिवेट करते हैं हाउ टू चीट। नो, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। इसी साल आप अगर बाहर भी पूछें, मेरा स्कूल 451 पे टॉप हो गया है और 912 10th में थे। तो दिस इज़ तो लेकिन बात यह है कि इसमें कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शनेबल एक चीज़ नहीं है कि ये इलीगल रिसोर्सेज के ज़रिए ले हैं। आखिरी सवाल आपसे करूँगा, कोई मैसेज देना चाहेंगे? पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त आपको देख रही है और यकीनन हर कोई आपकी काम की तारीफ़ भी करेगा, जिस तरह लगन, जिस मेहनत से आप काम कर रहे हैं, मैं तो आपकी तारीफ़ भी। कोई मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स वगैरह को? मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह कायद आज़म ने कहा है कि काम 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 और काम, हम वो काम और काम, मेहनत और मेहनत, लेकिन वो थ्रू प्रॉपर एजुकेशन, ताकि बच्चों की ग्रूमिंग भी हो, हम दुनिया के साथ भी दौड़ कर सकें। जिस तरह डे टू डे चैलेंजेस इन द सराउंडिंग वर्ल्ड है कि ये सारे हमें जो चैलेंजेस आते हैं, ख्वाह वो साइंस के मैदान में, स्पोर्ट्स के मैदान में, डिबेट्स के मैदान में, हम सारी दुनिया का मुकाबला कर सकें। इसी वज़ीरिस्तानियों के बच्चे, इसी पाकिस्तानी माशरे के, और एक अच्छा सिटीज़न पैदा करें ताकि वो पाकिस्तान के साथ लायल हो, अपने मुल्क के साथ लायल हो और साथ साथ मुल्क को कौम की खातिर कुर्बानी भी दे सकें। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने गवर्नर मॉडल स्कूल इमरान शाह का आप दौरा कराया और आपको सैर करवाई। यकीन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। तब तक के लिए अगले प्रोग्राम तक रसूलुल्लाह खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।